कहानी की शुरुआत योंग नाम की एक मशहूर बॉक्सर से होती है। योंग अभी सिर्फ 16 ही साल का था, पर अपनी काबिलियत की वजह से वो पूरे शहर में काफी ज्यादा मशहूर हो चुका था। एक रात मैच जीतने के बाद योंग अपने घर वापस जाने के लिए बहुत उत्सुक था, क्योंकि उसकी माँ और बहन घर पर उसका इंतजार कर रहे थे। पर जैसे ही वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ उन दोनों की लाश पड़ी हुई थी, और तभी अचानक से एक आदमी ने पीछे से उसके ऊपर भी हमला कर दिया। पर क्योंकि योंग एक ट्रेन्ड बॉक्सर था, तो उसने बड़ी ही आसानी से खुद को बचाकर उस कातिल को जान से मार दिया। 2 साल बाद एक स्कूल में कुछ लड़के योंग की खबर सुन रहे थे कि असल में जिन लोगों ने उसके परिवार पर हमला किया था वो सभी चोर थे। पर फिर भी योंग ने अपनी बॉक्सिंग स्किल्स से उन सभी को खत्म कर दिया था, और इसी वजह से उसके ऊपर खून का इल्जाम लगाकर उसे जेल भेज दिया गया था। उसी क्लास में सोबिन नाम का एक लड़का भी था, जो नया नया इस स्कूल में आया था। असल में सोबिन को उसके पिछले स्कूल में बहुत ज्यादा परेशान किया जाता था, जिससे बचने के लिए उसने अपना स्कूल बदला था, और धीरे धीरे उसे ये स्कूल अच्छा भी लगने लगा था। पर तभी टीचर क्लास में टोनी नाम के एक नए लड़के को लेकर आई। टोनी भी एक बॉक्सर था, और वो सोबिन के पिछले स्कूल में उसे बहुत ज्यादा परेशान करता था, इसलिए उसे अपने सामने देखते ही सोबिन बहुत ज्यादा डर गया। टीचर के क्लास से जाते ही टोनी ने अपना दबदबा बनाने के लिए कुछ बच्चों को बिना वजह ही पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो सोबिन को पीटने के लिए उसके पास आया। सोबिन टोनी के सामने कुछ नहीं बोल पाया, इसलिए उसके एक दोस्त ने बीच में आकर उसे बचाने की कोशिश की, पर टोनी ने तो उस लड़की को भी धक्का देकर थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया। पर तभी सोबिन ने जिंदगी में पहली बार टोनी को रोकने की हिम्मत की, पर उसकी ये हिम्मत देखकर तो टोनी को और गुस्सा आ गया। उसने सोच लिया कि इसे तो अच्छे से पीटूंगा। इधर अपने बचाव के लिए सोबिन ने एक पेन उठा लिया, पर इसे देखकर टोनी रुकने वाला नहीं था। उसने बार बार सोबिन को पेन इस्तेमाल करने के लिए बोलना शुरू कर दिया, मारना मारना साले कमजोर, मारना। और अपने आप को टोनी की पकड़ में देखकर सोबिन ने बिना कुछ सोचे वो पेन उसकी आंख में मार दिया। इसके बाद उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का इल्जाम लगाया गया, पर सोबिन कोर्ट में टोनी के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाया, जिसके चलते उसे 2 साल की सजा सुना दी गई। कोर्ट से जेल ले जाने के लिए उसे एक बस में बैठाया गया, जहां किस्मत से उसकी सीट योंग के साथ थी। जेल पहुंचकर सभी कैदियों को अलग अलग सेल्स में डाल दिया गया, जहां सोबिन की दोस्ती मिन नाम के एक चोर से हुई। उन दोनों को एक ही सेल में डाला गया था, जहां एक आदमी ने उन्हें जेल में चल रहे राज के बारे में बताया। उस जेल में जून, आकियो और हान नाम के 3 सबसे बड़े कैदी थे, जिनमें से जून तो अच्छा आदमी था, जो आकियो और हान को बाकी कैदियों को तंग करने से रोकता था। लेकिन फिर हाल ही में आकियो और हान ने एक प्लान बनाकर जून को फंसा दिया, जिस वजह से पुलिस ने उसे एक अलग कमरे में बंद कर दिया था। और तभी से आकियो और हान सभी कैदियों को परेशान करने में लगे हुए थे। लेकिन वहाँ का सबसे ताकतवर कैदी अभी भी योंग ही था, जिससे सभी लोग काफी डरते थे। लेकिन योंग की अच्छी बात ये थी कि वो बिना किसी बात के लड़ता नहीं था। अगले दिन सोबिन और मिन चुपचाप खड़े होकर आकियो और हान के बीच चल रहे फुटबॉल मैच को देख रहे थे। पर तभी 2 खिलाड़ियों को चोट लग गई, जिसके बाद हान ने सोबिन और मिन को अपने साथ खेलने के लिए बुलाया, जिसके लिए वो दोनों ही चुपचाप मान गए। पर सोबिन को फुटबॉल ज्यादा अच्छे से खेलनी नहीं आती थी, जिस वजह से हान की टीम हार रही थी, और वो किसी भी हाल में इस हार के लिए जिम्मेदारी लेने वाला तो था नहीं। इसलिए उसने आंख बंद करके बॉल को लात मार दी, पर गलती से वो लात सीधा आकियो की टांगों के बीच में जाकर लगी, जिसके बाद गहने फूटने की वजह से दर्द के मारे आकियो जमीन पर गिर गया। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, और इसलिए उसके लोगों ने सोबिन को खींचकर अपने सेल में ले जाना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर सोबिन बहुत ज्यादा डरा हुआ था, और उसे अपने पिछले स्कूल में किए हुए टॉर्चर की यादें आ रही थी, जिस वजह से वो उन लोगों से रहन की भीख मांगने लग गया। लेकिन उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ। पर तभी उन लोगों की नजर पास से ही गुजर रहे योंग पर पड़ी, जिसे देखते ही उन्होंने ऐसा बर्ताव किया मानो वो सोबिन के दोस्त ही थे। और उनके इस बर्ताव को देखकर सोबिन समझ गया कि जेल में सभी लोग योंग से डरते हैं, और अपने आप को बचाने के लिए वो तुरंत ही योंग की तरफ भागा। वैसे तो योंग फालतू चक्करों में पड़ता नहीं था, लेकिन अपने सामने सोबिन को यूं गिड़गिड़ाते हुए देखकर उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। और जब आकियो ने उसे रोकने की कोशिश की, तो योंग ने एक ही मुक्के में उसे नीचे गिरा दिया। जेल में सभी बच्चों को पढ़ाया भी जाता था, पर क्लास के दौरान आकियो की नजर सिर्फ सोबिन पर ही थी, जिसे वो किसी भी हाल में सबक सिखाना चाहता था। क्लास के तुरंत बाद एक गार्ड सोबिन को किसी से मिलवाने के लिए लेकर गया, और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि टोनी ही था, जिसकी एक आंख अब पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। साथ ही उसे स्कूल से भी निकाल दिया गया था, जिस वजह से वो अपनी जिंदगी सड़कों पर बिता रहा था। और उसका मानना था कि उसके साथ ये सब सोबिन की वजह से हुआ था, और अब वो किसी भी हाल में उसे जान से मारना चाहता था। ये बात सुनते ही सोबिन हमेशा की तरह उससे अपनी जान की भीख मांगने लग गया। लेकिन टोनी को भी उसकी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा।
क्लास के दौरान सोबिन की नजर योंग पर पड़ी, जो उस वक्त अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, और उसे देखते ही सोबिन को एहसास हुआ कि उसके पास अभी 2 साल पड़े हैं बाहर जाने में, और अगर वो अच्छे से बॉक्सिंग सीख जाए तो अपनी जान बचा सकता है। इसके बाद वो तुरंत ही योंग को अपना ट्रेनर बनाने के लिए चला गया, जिसके लिए पहले तो योंग ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसे लगता था कि शायद सोबिन अपनी काबिलियत का गलत फायदा उठाएगा। पर जब सोबिन ने उसे अपने साथ हुए बर्ताव के बारे में बताया तो योंग को विश्वास हो गया कि वो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलेगा, और इसलिए उसने सोबिन की मदद करने के बारे में सोचा। पर योंग को अपना ट्रेनर बनाने के लिए सोबिन को एक टेस्ट पास करना होगा, जिसमें उसे 40 मिनट में ग्राउंड के 100 चक्कर लगाने थे, और ये टेस्ट पास करने के बाद ही योंग उसे ट्रेनिंग देने वाला था। ये ट्रेनिंग सोबिन के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती थी, इसलिए उसने बिना रुके ग्राउंड के चक्कर मारना शुरू कर दिया, और भागते हुए उसकी आंखों के सामने सिर्फ अपने साथ हुए बुरे बर्ताव की तस्वीरें चल रही थी, और इसलिए वो मरने को तैयार था, लेकिन रुकने के लिए नहीं। आखिर के कुछ राउंड्स तक सोबिन पूरी तरह से थक चुका था, इसलिए योंग ने उसे रुकने के लिए कहा, पर सोबिन अपना टेस्ट पास करने का मन बना चुका था, और वो पूरे 100 राउंड्स होने के बाद ही रुका। तब तक वो इतना ज्यादा थक चुका था कि वो जमीन पर बेहोश होने ही वाला था, पर तभी योंग ने उसे पकड़ लिया। उसकी हालत को देखकर योंग समझ गया कि उसके लिए बॉक्सिंग सीखना कितना जरूरी था, और उसकी मदद करने के लिए उसने सबसे पहले जेलर से कहकर सोबिन को अपने कमरे में शिफ्ट करवा लिया। असल में जेलर भी योंग का फैन था, और वो जानता था कि योंग बुरा इंसान नहीं है, इसलिए उसने तुरंत ही सोबिन को योंग के कमरे में शिफ्ट कर दिया। अगले दिन से ही योंग ने सोबिन को ट्रेन करना शुरू कर दिया, पर सोबिन की कमजोर हालत को देखकर वो समझ गया कि उसे सोबिन पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उधर आकियो भी अपना बदला लेने के लिए तैयारी कर रहा था, पर तभी उसके साथियों ने उसे मिन के बारे में याद दिलाया, जो उस दिन सोबिन के साथ था, और वो लोग शायद मिन की मदद से सोबिन को योंग से अलग कर सकते हैं। उधर ट्रेनिंग के दौरान सोबिन काफी ज्यादा थक गया था, और अब वो आराम करना चाहता था, पर तभी योंग ने उसे याद दिलाया कि वो ऐसे बर्ताव के साथ कभी भी बॉक्सिंग नहीं सीख सकता। उसकी यह बात सुनते ही सोबिन दोबारा से एक्सरसाइज करने में जुट गया। वो अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही लगातार मेहनत करता रहा, और धीरे धीरे उसके शरीर में बदलाव आने लग गया। इसी बीच सोबिन और योंग के बीच एक अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। वहीं बाहर टोनी ने एक एक करके शहर के सभी गुंडों से लड़ना शुरू कर दिया, और एक दिन ऐसी ही लड़ाई के दौरान एक बहुत बड़ी गैंगस्टर की नजर उस पर पड़ी, जिसने उसकी काबिलियत को देखते हुए उसे अपने लिए काम करने को कहा। पर टोनी इस चीज के लिए तैयार नहीं था, और इसीलिए उसने उस गैंगस्टर की बेइज्जती कर दी, जिसके जवाब में गैंगस्टर ने उसे एक ही थप्पड़ में नीचे गिरा दिया, और फिर उसने टोनी को उसका ऑफर मानने का एक आखिरी मौका दिया। टोनी को पैसों की सख्त जरूरत थी, और इसीलिए वो उस गैंगस्टर के लिए काम करने को राजी हो ही गया। उधर जेल में लंच के टाइम मिन ने सोबिन को बताया कि कुछ ही दिनों बाद योंग को बड़े लोगों की जेल में भेज दिया जाएगा, जिसके बाद सोबिन को आँखियों से बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये बात सुनते ही सोबिन काफी निराश हो गया, क्योंकि योंग ने उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था, और इसलिए वो तुरंत ही योंग से बात करने के लिए चला गया। पर योंग ने उसे समझाया कि कभी ना कभी तो उसे खुद के लिए लड़ना ही पड़ेगा ना, और वो समय जल्द ही आने वाला है। तो उसकी बात मानकर सोबिन दोबारा से ट्रेनिंग में लग गया। उधर आकियो के आदमी मिन को तंग कर रहे थे, पर तभी सोबिन वहां पहुंच गया, और जब उन्होंने सोबिन को धमकाने की कोशिश की तो उसने अपनी बॉक्सिंग स्किल्स से उन्हें पीट दिया। जैसे ही ये बात आकियो तक पहुंची तो उसने उन दोनों लड़कों से कहा कि जल्दी जाकर उसे मेरे पास लेकर आओ। पर अब वो दोनों सोबिन की मार से इतना डर रहे थे कि उन्होंने सोबिन के पास जाकर उससे मदद करने के लिए कहा, जिसके बाद वो चुपचाप खुद ही आकियो से मिलने के लिए पहुंच गया, जहां उसने सबसे पहले आकियो से अपनी गलती के लिए माफी मांगी। पर आकियो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, और उसने तुरंत ही सोबिन पर हमला कर दिया। पर अब ये पहले वाला सोबिन नहीं रहा था, उसने भी अपने बचाव में आकियो से लड़ना शुरू कर दिया। पर आकियो अभी भी उससे ज्यादा ताकतवर था, और उसने अपनी पूरी जान लगाकर सोबिन को जमीन पर गिरा दिया, जिसके बाद सबको लग रहा था कि ये लड़ाई बस यहीं खत्म हो गई। पर तभी अचानक से सोबिन एक बार फिर से खड़ा हो गया। इस बार उसने आकियो को जो पीटना शुरू किया, और वो उसे तब तक पीटता रहा जब तक योंग ने उसे रोका नहीं, जिसके बाद वो दोनों चुपचाप वहां से चले गए। उधर शहर में टोनी का डर काफी तेजी से बढ़ रहा था, और वो दिन ब दिन और खतरनाक बनता जा रहा था। उधर योंग के साथ अपनी आखिरी ट्रेनिंग के दौरान सोबिन ने लगभग उसके चेहरे पर एक मुक्का मार ही दिया था, लेकिन इसी के साथ उन दोनों का साथ भी खत्म हो गया, क्योंकि उसी दिन योंग को दूसरी जेल में भेजा जाना था। जाने से पहले योंग ने उसे हमेशा मेहनत करते रहने को कहा। योंग की जेल से निकलते ही जून को भी आजाद कर दिया गया, जिसका मतलब ये था कि अब जेल में कोई किसी को परेशान नहीं करने वाला था। पर तभी हान ने सोबिन को लड़ाई के लिए चुनौती दी, जिसमें शर्त ये थी कि अगर सोबिन जीत गया तो हान कभी भी किसी कैदी को परेशान नहीं करेगा,
और इस लड़ाई के लिए उन्होंने 5 दिन बाद मिलने का फैसला किया। इसी बीच टोनी दोबारा से सोबिन से मिलने आया क्योंकि जेल के बाहर तक सोबिन की ट्रेनिंग के चर्चे चल रहे थे, लेकिन वो डरने की बजाय काफी खुश था क्योंकि अब उनकी लड़ाई टक्कर की होने वाली थी। कुछ दिनों बाद मैच के दौरान हान और सोबिन एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे थे और सोबिन की कड़ी मेहनत के सामने हान भी ज्यादा देर टिक नहीं पाया और अपनी हार मानते हुए उसने अपने वादे को पूरा करने का फैसला किया। उस दिन के बाद से जेल में कभी भी किसी को परेशान नहीं किया गया और धीरे धीरे सभी लीडर एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त भी बन गए। कुछ इसी तरह सोबिन की कैद के 2 साल भी बीत गए और जेल के बाहर निकलते ही उसका सामना टोनी से हुआ, जिसने बिना कुछ बोले ही उससे लड़ना शुरू कर दिया। उनकी लड़ाई के दौरान हमने देखा कि वो दोनों ही इतने फुर्तीले थे कि वो एक दूसरे को एक मुक्का भी नहीं मार पा रहे थे। पर थोड़ी देर बाद टोनी ने ठीक पहले की तरह सोबिन को पीटना शुरू कर दिया, पर तभी जमीन पर पड़े सोबिन की आंखों के सामने यॉन्ग का चेहरा आया। वो फिर से उठ खड़ा हुआ और लड़ना शुरू कर दिया और इस बार उसने यॉन्ग की बताई हुई एक खास टेक्निक का इस्तेमाल करके ऐसा मुक्का मारा जिससे टोनी चाहकर भी खड़ा नहीं हो पाया। टोनी को हराने के बाद सोबिन चुपचाप वहां से चला गया। दूर होने के बावजूद भी उसकी और यॉन्ग की दोस्ती अब भी बरकरार थी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।